ये लोग क्यों, कब तक आप राम के नाम पे चुनाव लड़ते रहेंगे? कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप चुनाव विकास पे चुनाव लड़िए, जो विकास किए हो उस पे चुनाव लड़िए। देखिए, विकास तो क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश का विनाश करने का काम किया। और अरे सियासत जब धर्म का ही मुद्दा करेंगी तो महात्मा और मौलवी क्या करेंगे आप? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है, राम राम की बात करती है, अयोध्या की बात करती है, मंदिर मस्जिद की बात करती है। लेकिन अयोध्या के साधु संत क्या सोचते हैं जानते हैं आप? हम आज आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें अयोध्या के साधु संत समाजों ने सीधे सीधे कह दिया है कि भाई राम मंदिर पर कब तक चुनाव लड़ते रहेंगे आप बात करिए ना विकास की, जबकि विकास के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से गायब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों से गायब हैं। वो बात करते हैं राम मंदिर की, बात करते हैं अयोध्या की, लेकिन अयोध्या के साधु संत समाज के लोग उनका विरोध कर रहे हैं। जरा आप ये वीडियो गौर से देखिएगा और इसमें सुनिएगा कि एक एक साधु संत समाज के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। कहा है क्या बात भाई, क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? आप बात करिए विकास की ना, आप बात करिए महंगाई क्यों बढ़ रही है, आप बात करिए भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, लेकिन इस बारे में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रधानमंत्री से लेकर एक कार्यकर्ता तक बात नहीं करता। बात क्या करेंगे? राम मंदिर की बात करेंगे, मथुरा की तैयारी, इस तरह की बातें करते हैं लोग। जरा आप सुनिए और आपके साथ साथ वो लोग भी सुने जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, जो कहते हैं अयोध्या को हम ये करेंगे वो करेंगे। वो भी ये सुन ले कि साधु संत समाज कैसी नसीहत दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। जरा वीडियो देखिए आप। ये लोग क्यों, कब तक आप राम के नाम पे चुनाव लड़ते रहेंगे? कब तक हिंदू मुस्लिम के नाम पे आप चुनाव विकास पे चुनाव लड़िए, जो विकास किए हो उस पे चुनाव लड़िए। देखिए, विकास तो क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश का विनाश करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की आला कमान परेशान है संयोग और प्रयोग से कि अयोध्या की आवाम, अयोध्या की जनता ने नदारत करने का काम किया। आप बताइए, अभी महाराज जी ने कहा कि अयोध्या में राम के नाम पे कोई भी आ जाएगा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या सिर्फ राम का ही मुद्दा रह गया? अरे अब सियासत जब धर्म का ही मुद्दा करेंगी तो महात्मा और मौलवी क्या करेंगे? आप बताइए, इस देश में शिक्षा की बात नहीं होगी, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी। तो देखा आपने 45 सेकंड के इस वीडियो में सीधे सीधे दो संत समाज के लोगों ने बात की। पहले वाले ने देखा कैसे कहा सीधे सीधे कि भैया ये क्या कर रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये राम के नाम पर राजनीति करते हैं। कब तक करते रहोगे भैया राम के नाम पर राजनीति? हर समय राम के नाम पे वोट लेने आ जाते हो। आपका काम राम के नाम पर नहीं होना है, आपका काम होगा जब जनता के लिए विकास आप लेके आएंगे। धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग। धर्म के लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया और कुछ नहीं किया। धर्म के नाम पर लड़वाने का काम किया है एक दूसरे को, और कोई काम नहीं किया धर्म के नाम पर इन्होंने। एक और वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, अयोध्या का ही वो वीडियो है। उस वीडियो में ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरयू नदी में उतरकर कसम खाई कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं करेंगे। हम कसम खाते 2017 में जो हमसे गलतियां हुई हैं वो 2022 में नहीं दोहराई जाएंगी। और जनेऊ की कसम खाई है। जनेऊ यज्ञोपवीत, यानी यज्ञोपवीत संस्कार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है ब्राह्मण समाज में। तो अयोध्या के ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध किया है और कसम खाई कि भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देंगे। जरा वो वीडियो भी आप गौर से देखिए। भगवान श्री परशुराम के वंशज जनेऊ की कसम खाते हैं। जो गलती हमने 2017 में भाजपा को वोट देकर की है वह दोबारा नहीं करेंगे। आज हम लोगों ने जाकर के सरजू में स्नान किया और स्नान करके जनेऊ की कसम खाया कि मैं इन जोगी सरकार को उखाड़ फेंकूंगा अगर मुझे। तो दोनों वीडियो अयोध्या के हैं। सिर्फ अयोध्या की ऐसी बात नहीं है, इन लोगों ने जहां जहां पर सियासत करने की कोशिश की है वहां वहां के साधु संत समाज के लोगों ने इनको आईना दिखाया है। ऐसे ही कई सारे वीडियो बनारस से भी निकलकर सामने आए हैं। बनारस में भी सीधे से साधु संत समाज के लोगों ने कहा कि आप बताइए, राजनीति करते हैं, ये कहते हैं हिंदू खतरे में है, जबकि 1% ईसाई है, कुछ 20% मुसलमान है, उनसे दिक्कत हो जाती है इनको। मतलब अल्पसंख्यक
खतरे में नहीं है, बहुसंख्यक खतरे में। यह बात भी साधु संत समाज के लोगों ने ही बनारस में कही थी। तो आप समझिए, ये सियासत का नजराना जो पेश करते रहते हैं, ये कहते रहते हैं राम के नाम पर वोट मिल जाएगा, देखो हम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मन से कहते देखो मंदिर बन रहा है ना, काशी में बन रहा है ना, अब मथुरा में बनेगा। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। ये दरअसल इनके पीछे ये मकसद नहीं है कि मंदिर बनवा रहे हिंदुओं के बहुत बड़े हितैषी हैं। ये दरअसल देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। हिंदुओं के नाम पर राजनीति करके ये देश को जंजीरों में जकड़ना चाह रहे हैं, ताकि आप कुछ बोल ना पाए, आप सवाल ना कर पाए इनसे कि बताओ भाई विकास क्यों नहीं हुआ, बताओ भाई भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है, बताओ भाई बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, बताओ भाई महंगाई चरम पर क्यों जा रही है। इस तरह के सवालों से बचने के लिए ही ये इस तरह की सियासत करते रहते हैं, इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं ताकि जनता सवाल ना पूछ पाए, युवा बेरोजगारी पर सवाल ना पूछ पाए। ये सब इनका धंधा है और हिंदू मुस्लिम कराते रहते हैं। आप देखिए, जब जब चुनाव आते तब तब ये ऐसी चीजें करते रहते हैं। आपने देखा कि धर्म संसद का आयोजन किस तरह से किया जा रहा था। उस धर्म संसद में क्या कोई धर्म की बातें हो रही थी? उस संसद में सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को के नरसंहार की बातें की जा रही थी, एक समुदाय को टारगेट करने की बातें की जा रही थी, महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की जा रही थी, देश के संविधान के बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में उल्टी सीधी बातें की जा रही थी। वहां कोई धर्म की बातें नहीं हो रही थी। ये क्यों ऐसा किया जाता है? इसके पीछे बैठे हुए लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच के बल पर यह सब करवाते हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे और ऐसी भ्रांतियां फैलती रहे। ये धर्म के प्रचारक लोग नहीं है, ये धर्म के नाशक लोग हैं। उसने सीधे से कहा विकास नहीं हुआ है। आपने सुना, विकास के नाम पर विनाश करने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के लोगों का विनाश किया गया है। और ये वही असली वाले साधु संत समाज के लोग हैं। इनके मुंह में गालियां नहीं होती हैं, ये अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करते किसी के लिए। ये वो कालीचरण जैसे लोग नहीं है, ये वो जो भगवा पट्टा पहन लेते कहते हैं हम तो फैशन के लिए भगवा पट्टा पहनते हैं। ये लोग शास्त्रार्थ, इनको जानकारी है, ये जानते हैं, समझते हैं चीजों को। ये जनहिताय के लिए सोच रहे हैं ये लोग, वो सिर्फ एक पार्टी हिताय के लिए सोचते हैं। जो कालीचरण हो गए या नरसिंहानंद सरस्वती हो गए, उसके बाद वसीम रिजवी जो त्यागी में परिवर्तित हो गए हैं, ये सब लोग, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हित के बारे में बात सोचते हैं और इसीलिए नफरत फैलाने का काम करते हैं। नफरती लोग हैं, ये साधु संत नहीं है। असली साधु संत वो हैं जो बहुजन हिताय में सोचता है। असली साधु संत के लोग वो हैं जो सर्वजन हिताय के बारे में सोचता है, सर्वजन सुखाय के बारे में सोचता है। नारा भी है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जो सर्वजन के बारे में सोचे, सभी लोगों के बारे में सोचे, सबको साथ लेने की बात करे, वही असली साधु होता है, वही असली संत समाज के लोग होते हैं। तो ये जो अयोध्या में जिन लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए लहजे से कहा है कि धर्म के नाम पर राजनीति बंद करो, ये असली साधु संत समाज के लोग हैं। ये समझते हैं किससे विकास होना है इस देश का, देश कहां जा रहा है। आज देखिए आप कैसी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि राम मंदिर बन जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। गुरुग्राम की घटना आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में मथुरा की घटना आप देख लीजिए। मथुरा में किस तरह से डिप्टी सीएम ट्वीट करते हैं, जबकि आप जानते हैं प्लेस वर्शिप एक्ट क्या है। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने सीधे कहा था कि जो जिसका धर्मस्थल है वहां पर कोई छेड़खानी नहीं हो सकती, कोई उस पर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकता है, जो जिसका है वो वैसा ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद किस तरह की भ्रांतियां फैलाई कि डिप्टी सीएम द्वारा बातें कही गई कि अयोध्या और बनारस के बाद अब मथुरा की तैयारी है, और योगी आदित्यनाथ हर मंच से कहते हैं जो संवैधानिक पद के शपथ लेकर आए हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है, ये जनता को गुमराह करके वोट लेने के लिए है। इसीलिए ब्राह्मण समाज के लोगों का जो हमने वीडियो दिखाया उसमें देखिए, उन्होंने कहा है कि 2017 में जो गलती हमसे हो गई है वो 2022 में नहीं दोहराई जाएगी। 2022 में वोट नहीं दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो साधु संत समाज के लोगों ने कही है। और किस तरह से उन्होंने कहा, जो आगे हमने सुनाया, जो बोल रहे थे लोग, कह रहे थे ये जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, कब तक धर्म के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? अरे विकास करिए, जनता विकास चाहती है। विवेकानंद का भी एक स्टेटमेंट है कि धर्म से, किसी धर्म के ज्ञान से किसी का पेट नहीं भरता, जिसको रोटी चाहिए आप उसको रोटी दीजिए। प्रदेश के लोगों की और देश के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। आप उनको वो मुहैया कराइए ना। आप क्यों, कोई नहीं चाहता कि मंदिर बने, कोई नहीं चाहता कि मस्जिद बने, सब ये चाहते हैं कि सब प्रेम और सौहार्द से रहते रहे, सबको जो है रोटी, कपड़ा, मकान मिलता रहे। सरकार की जो जिम्मेदारी है हमारे टैक्स का सही तरह से उपयोग करना, वो सरकार उपयोग करती रहे। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कराना है, मंदिर पर सियासत करनी, ये सब चीजें उल्टी सीधी चीजें करके कर रहे हैं। लेकिन हां, ये बात तय है कि साधु संत समाज के लोग हर बार इनको आईना दिखाते रहते हैं, हर बार इनको चेतावनी देते रहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।